दर्शकों नमस्कार, मैं हूं हसीब खान और आप देख रहे हैं MNS प्राइम शो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पूरे देश में सियासत की जंग शुरू है। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आते हैं, या ये कह लो कि इस सियासती जंग के चलते मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू है। इस खेल का मजा जनता भी ले रही है और उससे मिलने वाली सजा भी जनता को ही मिल रही है। मोदी और गांधी के चूहा बिल्ली के खेल में कभी चूहा आगे तो कभी बिल्ली पीछे, और कभी बिल्ली आगे तो चूहा पीछे। अब आप तो भली भांति जानते हैं कि कौन चूहा और कौन बिल्ली है। बहरहाल हम बात करते हैं जनता की, तो जनता ने कांग्रेस के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई देखी, कुछ विकास हुए उनको देखा, कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली देखी, पार्टी के नेताओं को देखा, पर जनता वही के वही है। ये आप हम जानते हैं। परिवर्तन आविष्कार की जननी है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए जनता ने 2014 में मोदी सरकार को मौका दिया। मोदी सरकार के अच्छे दिन आएंगे, इस बात से जनता की आस लग गई। आज से भारत देश की जनता को मोदी सरकार से उम्मीदें बढ़ गई, मगर मोदी के राज में योजनाएं तो बहुत सी हैं, पर उसका नियोजन नहीं, जिसके चलते जनता त्रस्त हो चुकी है। समय व परिस्थितियां हमेशा बदलती है, वास्तविक परिस्थितियों से भिन्न होती है और परिस्थितियां वास्तविकताओं से अधिक बड़ी होती है। भारत की जनता की सोच और विचार कुछ ऐसी ही है, जो कि सही है, मगर हमारे देश के राजनेता आज अपना वर्चस्व बढ़ाने और बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक उतर गए। कहीं मोदी जी जातिवाद फैला के फूट डाल के जनता को अपना बनाना चाहते हैं, तो कहीं राहुल गांधी मुस्लिम भाई को भड़का के तसल्ली दे के उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि राजीव गांधी ने विकास पे ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस सरकार ने देश को कर्ज बाजारी कर दिया। ठीक दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने पूरे देश को बेच दिया और झूठ के सहारे सत्ता चला रही है। हद तो तब हो जाती है कि जब ये दोनों राजनीति की चाह में ये राजनेता देश के महापुरुषों तक को नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक वाक्य हाल फिलहाल में गहमा गहमी में है कि राष्ट्रपिता की हत्या के पीछे राष्ट्रीय सेवा संघ का हाथ है। ऐसा मुकदमा राहुल गांधी द्वारा कोर्ट में शुरू है, जिसके चलते राहुल गत कुछ दिनों पहले ही भिवंडी कोर्ट में हाजिर हुए थे। गांधी जी इनका नाम उपयोग करके राहुल राष्ट्रीय सेवा संघ को अपने निशाने पर लिए बैठे हैं, जबकि राष्ट्रीय सेवा संघ में प्रखर हिंदूवादी समाज कल्याणकारी संगठन है जो देश के हित में कार्य करती है, और इस भव्य संगठन का किसी भी राजनीति पार्टियों से कोई सरोकार नहीं है। फिर भी राहुल गांधी RSS के पीछे पड़े हैं। अब अगर बात राष्ट्रपिता गांधी जी की करें तो वे पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी को ये बात समझनी होगी, और इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करके सत्ता मिल जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी की सोच गलत है। और राजनीति के लिए देश के महापुरुष और समाज में चल रही समाज कल्याणकारी संगठन पे और उनके विचारों पे सवालिया निशान लगाना किस हद तक लाजमी है, ये आप सोचिए और समझिए कि ये जरूरी नहीं है जो राजनेता सोचे वैसा ही हो। समय बलवान होता है, समय ना रुका है और ना थमा है। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नेता कोई भी हो, मोदी हो या राहुल हो, इन सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जातिवाद और विचारवाद की ओछी राजनीति करके कुछ समय तक सत्ता में तो बने रह सकते हैं, मगर खुद की नजरों में नहीं। जनता सच जानती है, जनता सच के साथ रहना पसंद करती है, और हम भी, क्योंकि सच जरूरी है।